Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। आज फिर हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काय की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे से एक अपन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट जब भी अलाउड करेंगे जब एग्रीमेंट होगा, बराबर है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है ना, एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, लाभ का नियोजन है। तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट जब भी अलाउ करेंगे जब प्रॉफिट होगा। तो दोनों टर्म्स पूरी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए और एग्रीमेंट भी होना चाहिए। एग्रीमेंट होगा तो देंगे और देंगे केवल प्रॉफिट में से, मतलब लॉस होगा तो नहीं देंगे। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि एग्रीमेंट होगा तो देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट में से देंगे, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशो। तो एकमात्र सिचुएशन है पार्टनरशिप के अंतर्गत हमेशा प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एकमात्र सिचुएशन है जब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का एग्रीमेंट है, प्रॉफिट भी है, लेकिन जितना इंटरेस्ट अलाउ करना है उतना प्रॉफिट नहीं है, उससे कम है, इनसफिशिएंट है। तो उस केस में हम कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको एज ए इंटरेस्ट कंपेंसेट कर देंगे और वो प्रॉफिट के अमाउंट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखना, पूरी पार्टनरशिप में एकमात्र कंडीशन है। ठीक है ना, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट बाद। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कब अलाउ करते हैं? जब एग्रीमेंट होगा। ठीक है ना, एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इन एनी केस इफ देयर विल बी लॉस। यदि पार्टनरशिप के अंतर्गत सारे पार्टनर्स ने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि भैया हम तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, भले ही लॉस हो जाए, भले ही कम प्रॉफिट हो, है ना, तो फिर हम डेफिनेटली देंगे, हम उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। और यहां पे इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट और कैपिटल को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कंसीडर ना करते हुए, रिकॉर्ड ना करते हुए हम पीएनएल एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब एग्रीमेंट इस टाइप का है कि भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही देना है, तो उस सिचुएशन में कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे और पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। आप नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट, पूरी पार्टनरशिप में ये सारे पॉइंट आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, 7 पॉइंट है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस फॉर फुल ईयर। कैपिटल पे इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल का ओपनिंग जो बैलेंस होगा उसके ऊपर पूरे साल का, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो उस एडिशनल अमाउंट पे एडिशनल टाइम का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और देंगे। ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का और एडिशनल अमाउंट पे एडिशनल टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस विल बी डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग दिस फार्मूला। यदि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो अपन रिवर्स ट्रीटमेंट कर देंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल लेंगे, है ना। नॉर्मली आपने भी कैलकुलेट कराया कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस, लॉस होगा तो माइनस कर देते। तो अब यहाँ पे अपन इस फार्मूले को रिवर्स कर दो, इक्वल टू के इधर उधर आइटम शिफ्ट कर देंगे क्योंकि अपने पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा,
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट लेस एडिशनल कैपिटल, मतलब जिन आइटम को आप ऐड करते थे उनको लेस कर दो, जिनको लेस करते थे उनको ऐड कर दो। तो क्लोजिंग से हम ओपनिंग पे आ जाएंगे, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, प्रॉफिट कभी कभी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशो, कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल का मतलब उनकी इफेक्टिव कैपिटल लेंगे, कैपिटल का मतलब उनकी इफेक्टिव कैपिटल लेंगे। ये 8 पॉइंट 9 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखना है ना। मैं 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विथ रेशो 7:3, देयर कैपिटल 2 lakh and 1 lakh respectively. So the distribution of profit, मतलब खाली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना, मैं केवल यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं, है ना। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कछु नहीं बोला है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹90,000, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बारे में कुछ नहीं बोला तो नहीं देंगे, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था, फर्स्ट इंटरेस्ट टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ऐसा कहीं कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में 7:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू नेट प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 90,000 का 7/10 63 और 90,000 का 3/10 27। तो 90,000 को दोनों पार्टनर्स में राम एंड श्याम के अंतर्गत 7:3 के रेशो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:3 विद कैपिटल 2 lakh and 1 lakh। यहां तक क्वेश्चन सेम है। So the distribution of profit if partnership deed allow interest on capital at the rate of 10% per annum। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹90,000, ठीक है। तो प्रॉफिट है 90,000, एग्रीमेंट है, क्या है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का एग्रीमेंट भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रॉफिट में से ही देते हैं, ओनली फ्रॉम प्रॉफिट, इसीलिए इसको प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000 राम का, और 1 लाख का 10% 10,000 श्याम का, 20 + 10 30,000। तो 90,000 प्रॉफिट में से 30,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 60,000, और वो जो बैलेंस होगा दोनों पार्टनर्स में 7:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 60,000 का 7/10 राम को मिलेगा, 60,000 का 3/10 श्याम को मिलेगा। 42 and 18 बराबर है। थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन, Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio 7:3, their capital 2 lakh and 1 lakh। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। So the distribution of profit if partnership did allow interest on capital at the rate of 10% per annum and loss for the year ₹90,000। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट है कि कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में फर्म प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। लॉस में है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट जब भी देंगे जब एग्रीमेंट होगा, तो भैया है साथ में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो भैया नहीं है, लॉस में है, तो नहीं देंगे। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो यहाँ फर्म ऑलरेडी लॉस में है,
कि भैया आपके कैपिटल लगाने के बाद भी फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये लॉस हुआ है, लॉस बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो और मैटर खत्म करो। क्लियर? तो बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 90,000 का 7/10 राम का, 90,000 का 3/10 श्याम का, 63, 27, 90,000, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो तीनों केस आपको समझ में आया होंगे। फर्स्ट 3 केस, एज पर एग्रीमेंट, आउट ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट नहीं तो नहीं देंगे और प्रॉफिट नहीं है तो भी नहीं देंगे, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। फोर्थ केस, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख। यहां तक क्वेश्चन सेम है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीस 18,000, तो इस अकाउंटिंग ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 18,000 का। कितने का हुआ है? 18,000 का। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट जब ही देंगे जब एग्रीमेंट होगा, तो क्या भैया है, साथ में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो भैया है, एग्रीमेंट भी है और प्रॉफिट भी है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख का 10% 20,000 राम का, 1 लाख का 10% 10,000 श्याम का, 20 + 10 30, तो 30,000 दोनों पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट है ओनली 18,000, तो भैया 18,000 के प्रॉफिट में से 30,000 इंटरेस्ट कैसे अलाउ करें? तो कि हाँ यार दादा, कम प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो अभी मैंने आपको फोर्थ पॉइंट दिखाया था, नोट कराया था कि इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल बट profit will be distributed among the partners in their capital ratio। एकमात्र सिचुएशन है जहां पे प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो प्रॉफिट है वो एज ए इंटरेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के कंपेंसेशन के रूप में आपको दिया जा रहा है। आपका इंटरेस्ट तो 30,000 बनता है, लेकिन फर्म के पास 30,000 प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो ये 18,000 आप दोनों रख लो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये बटेगा किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल का रेशो है 2 लाख 1 लाख, मतलब 2:1। तो 18,000 का 2/3 ए को मिलेगा, मतलब राम को मिलेगा, 18,000 का 1/3 श्याम को मिलेगा, बराबर है। तो ये चौथा केस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास है, एग्रीमेंट भी है कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं है जितना इंटरेस्ट अलाउ करना है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट होता है 30, प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 18। तो उस केस में हम कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, और वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो प्रॉफिट के अमाउंट को ही उनके कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यदि किसी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, यदि पार्टनर्स ने इनिशियल स्टेज पे एग्रीमेंट इस टाइप से करा था कि इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन इफ देयर विल बी लॉस, हम तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे भैया, कुछ भी हो जाए तो दे देंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, बराबर है कि नहीं? आपका कहना कि देंगे ही देंगे। तो फिर इस सिचुएशन में हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ना मानते हुए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, और इसको लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको चीज क्लियर होगी। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। So the distribution of profit, if partnership did provide for interest on capital 10% per annum, even if it involves the firm is loss, भले ही फर्म को लॉस हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही है, तो अभी तो एग्रीमेंट में आपने ऐसा कर रखा है कि देना ही है, देना ही है, मतलब वो बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और यहां पे अब हम उसको P&L एडजस्टमेंट में लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, बराबर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000, ठीक है। तो प्रॉफिट
18,000 है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब आपका कहना है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही है तो दे देते हैं भैया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000 राम का और 1 लाख का 10% 10,000 श्याम का, 20 + 10 30। तो हमारे पास में एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट भी है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए, लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैसे दे दे, जिस लास्ट केस में अपन ने पढ़ा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे इसने एग्रीमेंट ही कर रखा तो दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 30 लिखा है और ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा है, बराबर। तो अब यहाँ 30,000 एक्सपेंसेस है, इनकम है 18,000 की, फाइनली नेट लॉस निकला। तो अब ये जो नेट लॉस निकला है दोनों पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30 - 18 12,000 का नेट लॉस है। 12,000 को 7:3, 12,000 का 7/10 राम को और 12,000 का 3/10 श्याम को, बराबर है। एक और केस लेते हैं ऐसा ही, सेम क्वेश्चन है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3 with capital 2 lakh and 1 lakh. So the distribution of profit, partnership did provide interest on capital 10% per annum, even if it involved the firm is loss for the year 18,000. तो हम यहाँ पे इनका कहना वही है कि भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, भले ही फॉर्म लॉस में हो। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो लॉस फॉर द ईयर 18,000। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही देना है भैया, भले ही कुछ भी हो जाए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 10,000 30,000। तो फर्म ऑलरेडी 18,000 लॉस में थी, 30,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट और देंगे तो टोटल लॉस हो गया 48,000 का। 48,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राम का 7/10 48,000 का 33,600 और श्याम का 3/10 14,400। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात समझ में आई होगी आपको अच्छी तरह से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भैया जैसे वो बोलेंगे वैसे हम कर देंगे। आप बताओ कैसे करना है, हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट लेके अपन कुछ नई नई बातें और सीखते हैं। राम एंड गोपाल आर पार्टनर्स विद कैपिटल 80,000 एंड 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग में इनकी कैपिटल 80 और 60 थी, बहुत बड़े, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो सीख लिया। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सीख लेते हैं। तो भैया कैपिटल बिगिनिंग में थी और कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, बिगिनिंग की कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट अलाउ करते हैं और इंटरेस्ट अलाउ करना है 10%। तो 80,000 का 10% 8,000 एंड 60,000 का 10% 6,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कपिल एंड दिव्या आर पार्टनर्स with capital 80,000 and 60,000 at the beginning of the year। बहुत बढ़िया। कपिल introduce rupees 40,000 as a additional capital on 1st July and Divya introduce rupees 20,000 as additional capital on 30 September। तो दोनों ने बीच बीच में जब जब पैसे की जरूरत थी तो कुछ कुछ पैसा उनने कभी कभी लाके दिया है। Calculate interest on capital 10% per annum for the year ending 31st March। 31st मार्च को हमारी ईयर एंडिंग हो रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 अपन कपिल की बात करते हैं। कपिल की ओपनिंग कैपिटल थी 80,000। तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरी ईयर का इंटरेस्ट अपन उसको अलाउ करेंगे। तो 80,000 पे 10% 8,000। और कपिल ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 40,000 ऑन 1st जुलाई। 40,000 ऑन 1st जुलाई है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस में फुल ईयर का और एडिशनल अमाउंट पे एडिशनल टाइम का।
तो ये ओपनिंग बैलेंस में तो पूरे साल का दे दिया। अब 40,000 उसने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करे थे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो इस 40,000 पे हम 9 मंथ का इंटरेस्ट उसको और एक्स्ट्रा देंगे। तो 40,000 का 10% 9 मंथ का 3,000, 40,000 का 10% 4,000, 9 मंथ का निकालेंगे तो 9/12 3,000। तो टोटल कपिल का इंटरेस्ट हो गया 8 + 3 11,000, बराबर है। अब दिव्या की भी बात करते हैं। तो दिव्या की कैपिटल बिगनिंग में थी 60,000, तो 60,000 का 10% फुल ईयर का 6,000। दिव्या इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000 ऑन 30 सितंबर। तो दिव्या ने 30 सितंबर को एडिशनल कैपिटल और लगाई थी, तो सितंबर तो निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ। तो 20,000 पे दिव्या को 6 मंथ का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे अपन, तो वो होगा 20,000 का 10% 2,000, 6 मंथ का 6/12 1,000। तो दिव्या का टोटल इंटरेस्ट हो गया 6 + 1 7,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो किसी भी अमाउंट पे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो, एफडी हो, काहे का भी इंटरेस्ट में। सिंगल अमाउंट है तो ओरली कैलकुलेट करेंगे, 2 अमाउंट है तो भी अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Divya is a partner with capital 65,000 beginning of the year. Divya introduced 15,000 as additional capital on 1st February and 20,000 on 31st August. Calculate interest on capital 6% per annum for the year ending 31st December. यहाँ year ending हो रही है 31st दिसंबर को, 31st दिसंबर 23। बात क्लियर। तो मैंने भी आपको बताया कि सिंगल अमाउंट होगा तो ओरली कैलकुलेट कर देते हैं, 2 अमाउंट भी होगा तो अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा। और यदि डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स पे अगर है तो फिर हमारे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सबसे सुटेबल बेटर मेथड जो होती है वो प्रोडक्ट मेथड होती है। सबसे सुटेबल बेटर मेथड जो होती है वो प्रोडक्ट मेथड होती है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो, डिफरेंट डेट से डिफरेंट अमाउंट है तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे दिव्या ने ओपनिंग में इतनी कैपिटल लगाई थी और बीच बीच में जब जब जरूरत पड़ती थी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट और उसने इंट्रोड्यूस किया, तो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ प्रोडक्ट मेथड से। डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स, प्रोडक्ट मेथड, बराबर। चल करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहां पे अपने सामने होंगे कॉलम डेट, किस डेट पे करा था, अमाउंट कितना अमाउंट है और टाइम कितने टाइम का इंटरेस्ट, उस अमाउंट पे कितने टाइम का इंटरेस्ट देना है। तो ये अमाउंट और डेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट कॉलम बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपनिंग में उसकी कैपिटल थी, ईयर एंडिंग हो रही 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी को उसकी कैपिटल थी 65,000, तो 1 जनवरी 65,000। अब ये 65,000 जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 महीने फॉर्म में था, तो 65,000 पे 12 मंथ का जनवरी टू दिसंबर, तो 65 × 12 बराबर। फिर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 15,000 ऑन 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 15,000, तो 15,000 पे फरवरी टू दिसंबर का इंटरेस्ट होगा, 1 फरवरी टू 31 दिसंबर 11 मंथ। फिर उसने 20,000 एडिशनल अमाउंट और इंट्रोड्यूस करा था 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त 20,000। तो हम यहाँ पे तो 20,000 उसने 31 अगस्त को इंट्रोड्यूस करा है, तो अगस्त निकल गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ईयर एंडिंग हमारी 31 दिसंबर है, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट। तो इन अमाउंट पे इतने इतने टाइम का इंटरेस्ट अपने को अलाउ करना है, तो हम अमाउंट का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट। तो 65,000 × 12 7,80,000, 15,000 × 11 1,65,000, 20,000 × 4 80,000,
तो ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की टोटल अपन लगा लेंगे, तो अमाउंट का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अपन वही फार्मूला लगाएंगे जो इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। लेकिन हमने टाइम का मल्टीप्लाई, हर अमाउंट का अलग अलग टाइम था, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम है, तो टाइम का मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाया हमने जिसको नाम दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ फार्मूला हम यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और अपॉन में 12, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम का मल्टीप्लाई अपन ने उसके टाइम के साथ कर दिया है, लेकिन किसी भी फिगर को 12 से डिवाइड नहीं करा। जैसे 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो 3/12, 8 मंथ का हो तो 8/12, तो अपन ने कितने मंथ का इंटरेस्ट है इसका मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अमाउंट की जगह अपन यूज करना है प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और अपॉन में 12। तो प्रोडक्ट हो गया अपना 10,25,000 इनटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 और अपॉन में 12, तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 5,125। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5,125। बात क्लियर हो गई। सिंगल अमाउंट होगा तो ओरली कैलकुलेट करेंगे, डबल अमाउंट में होगा तो अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, लेकिन डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट से, तो प्रोडक्ट मेथड सभी जगह पे सूटेबल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पे बेस्ड। मैंने वो आपको 9 पॉइंट जो बताए थे उसमें मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले नंबर पे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लॉस होगा तो नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, एग्रीमेंट ही ऐसा होगा भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे सही तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। फिर अगले नंबर पे मैंने आपसे बात करी थी कि डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट से, तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपना है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है और कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो यदि पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट हो कि भैया कैपिटल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या रेशो होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पहला पॉइंट, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड A and B were partners with capital 1 lakh and 2 lakh at the beginning of the year। बस तो दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख है, तो उनका रेशो क्या होगा कैपिटल के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, इसकी 2 लाख थी, 1 लाख टू 2 लाख छोटा करेंगे तो 1:2, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:2 ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग 1:2 के रेशो में होगा, ठीक है। When capital are fluctuating, अब क्वेश्चन सेकंड, when capital are fluctuating, A and B were partners with capital 1 lakh for full year and 2 lakh for 4 months। तो A ने 1 लाख लगाए पूरे साल के लिए और B ने 2 लाख लगाए केवल 4 मंथ के लिए, तो अब इनका कैपिटल का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को कैपिटल लेना है इफेक्टिव कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कि कितना अमाउंट कितने टाइम फर्म ने यूटिलाइज किया है, यूज किया है, उस बेसिस पे उनकी कैपिटल का रेशो डिसाइड होगा। तो ए ने जो कैपिटल लगाई है 1 लाख पूरे साल के लिए लगाई है, तो अमाउंट इनटू टाइम, जैसे अभी अपन प्रोडक्ट निकालते थे सेम कंडीशन, ए ने जो कैपिटल लगाई है 1 लाख 12 मंथ के लिए मतलब 12 लाख, उसका अमाउंट जो है मंथली बेसिस पे देखा जाए तो 12 लाख के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि 1 लाख 12 मंथ के लिए, ठीक है। सेम कंडीशन अपन सेकंड पार्टनर की बात करेंगे तो उसने 2 लाख लगाया 4 मंथ के लिए, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख। तो फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट 1 लाख 12 मंथ यूज में आया है, तो वो जो वेट रखता है वो 12 लाख के इक्विवेलेंट है, मतलब वही अमाउंट का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक। वैसे सेकंड पार्टनर ने 2 लाख 4 मंथ के लिए लगाया है, तो 2 लाख इंटू 4 उसका वेट है 8 लाख। तो इनका कैपिटल का जो वेट इफेक्टिव कैपिटल कहलाएगी वो 12 लाख और 8 लाख होगी, 12 लाख और 8 लाख छोटा करेंगे तो 4 3 जा 12
और 4 टू जा 8, मतलब रेशो हो जाएगा 3:2। तो जब भी आपसे बोले बेटा कैपिटल के बेसिस पे रेशो डिसाइड करना है, तो कैपिटल फिक्स्ड है तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो ले लो, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जितना अमाउंट जितने टाइम यूज में आया है तो उस अमाउंट का उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगा जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट की टोटली जो है वो इफेक्टिव कैपिटल कहलाती है। बराबर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको बात और अच्छी तरह से क्लियर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, दिव्या एंड दीपा वेर पार्टनर्स विद कैपिटल 65,000 एंड 75,000 at the beginning of the year. Divya introduced 15,000 as additional capital on 1st February and 20,000 on 31st August. And Deepa also introduced 50,000 on 30 September. Calculate profit and loss ratio on their capital basis for the year ending 31st December. For the year ending 31st December. ईयर एंडिंग 31 दिसंबर हो रही है, मतलब अपना जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला पॉइंट, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो कैपिटल जब फिक्स होती है तो ओपनिंग कैपिटल ले लो, मैटर खत्म। तो ओपनिंग कैपिटल इनकी स्टार्टिंग में थे 65 75, तो 65,000 to 75,000, इसको छोटा करेंगे तो रेशो बन जाएगा 13:15। तो यदि इनकी कैपिटल दिव्या और दीपा की फिक्स्ड है तो ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे इनकी कैपिटल का रेशो 13:15 है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माना जाए। बराबर है। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, केस सेकंड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो फिर अपन यहां पे देखेंगे कितना अमाउंट कितने टाइम यूटिलाइज हुआ है। अमाउंट का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के भी काम आता है, और वो प्रोडक्ट की टोटल ही इफेक्टिव कैपिटल भी कहलाती है। बराबर। तो अपन पहले देखते हैं दिव्या का, वही दिव्या का अमाउंट टाइम प्रोडक्ट। तो ओपनिंग में उसका अमाउंट था 65,000, तो 1 जनवरी 65,000, तो जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ, तो 65,000 into 12 7,80,000। ही इंट्रोड्यूस 15,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st फरवरी। 1st फरवरी को 15,000 उसने इंट्रोड्यूस करा, तो फरवरी टू दिसंबर 11 मंथ, तो 15,000 into 11 1,65,000 and 20,000 on 31st अगस्त, तो 20,000 31st अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ, तो 20,000 4 मंथ 80,000। तो ये प्रोडक्ट की टोटल हो गई 10,25,000। तो हम यहाँ पे दिव्या ने कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया है उस बेसिस पे अपन ने उसका प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, और वो प्रोडक्ट ही उसकी इफेक्टिव कैपिटल है। तो इतना अमाउंट इतने टाइम के लिए, इतना अमाउंट इतने टाइम के लिए, इतना अमाउंट इतने टाइम के लिए। सेम कंडीशन अपन दीपा के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। 75,000 उसकी कैपिटल बिगनिंग में थी, तो 75 into 12 9 लाख। दीपा 50,000 30 सितंबर को उसने और एडिशनल इंट्रोड्यूस करा था, तो 30 सितंबर कंप्लीट, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, तो 50,000 पे 3 मंथ 150, तो ये टोटल हो गई 10,50,000। तो दिव्या की इफेक्टिव कैपिटल है 10,25,000 एंड दीपा की इफेक्टिव कैपिटल है 10,50,000। तो ये दोनों की इफेक्टिव कैपिटल आपके सामने आ गई। इसके बेसिस पे दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हो जाएगा। तो कैपिटल रेशो मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इफेक्टिव कैपिटल 10,25,000 और 10,50,000, इनको छोटा करेंगे अपन तो ये होगा 41:42। बात क्लियर हो गई। तो वो जो आज मैंने आपको पॉइंट बताए थे 9 पॉइंट्स, ये पूरी पार्टनरशिप में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जब तक आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप आपका टॉपिक आएगा तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टूड है। क्लियर। आज का थर्ड लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, बी हैप्पी। थैंक